हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 देखना है। और पार्ट 1 में जैसा कि आप जानते हो हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से फिशर और वेज डैश रिप्रेजेंट किए जाते हैं और एक दूसरे को किस तरीके से इंटर कन्वर्ट किया जाता है। फिशर से वेज डैश और वेज डैश से फिशर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हमने ट्रिक भी देखी थी। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है फिशर और वेज डैश में इंटर कन्वर्जन विद ट्रिक्स, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके स्टीरियो आइसोमेरिज्म का आप प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपका देख सकते हो। आज के लेक्चर में हमारा जो देखना है हमें वो सोहर्स और न्यूमैन को देखना है कि सोहर्स और न्यूमैन बेसिकली क्या होते हैं और इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। अब देखो, फिशर से वेज डैश इंटर कन्वर्जन देख लिया, सोहर्स से और न्यूमैन में आज देख लेंगे कि होता क्या और किस तरीके से इंटर कन्वर्ट होते हैं और इसकी ट्रिक भी जानेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वेज डैश से न्यूमैन बनाना हो या फिशर से न्यूमैन बनाना हो, या वेज डैश से सोहर्स बनाना हो, फिशर से आपको क्या बनाना हो, न्यूमैन बनाना हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसे भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सोहर्स और न्यूमैन का सीखेंगे और बाकी जो इंटर कन्वर्जन है एक अलग से आपकी वीडियो बन जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। और इसमें पार्ट 2 में बेसिकली हमें क्या सीखना है, सोहर्स को देखना है हमको। तो सोहर्स पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं इस तरीके से, सोहर्स। सोहर्स में देखिए, सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है आपका, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो, सोहर्स को बनाने के लिए आपको इस तरीके से वाई बनाना पड़ता है, ऐसे वाई। देखो ये दो सीधे वाई दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तरीके से वाई है ना, वाई है। एक्चुअली इस पे क्या है, आपके सब्सिक्वेंट लगे हुए हैं ए बी सी। ये बीच में क्या है, आपका कायरल कार्बन है। उसी तरीके से ये जो कार्बन है ये भी क्या होगा आपका, इस पे भी सब्सिक्वेंट लगे होंगे ए बी और सी, राइट। अब ये क्या है, दोनों सीधे वाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सीधे वाई दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक उल्टा हो एक सीधा हो। तो सपोज करो इस वाले को मैं सीधा रखता हूं, इसको उल्टा वाई बना देता हूं। मतलब कि मेरा ये है कि इसको मैंने सीधा वाई बना दिया और इसको मैंने क्या बना दिया, उल्टा वाई बना दिया। देखो ये उल्टा वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरीके से। और ये कैसे है, ऐसे है ये वाई। तो अब चेक करोगे तो ए इसको लिखूंगा, बी इसको लिखूंगा, सी इसको लिखूंगा। अब ये वाला बॉन्ड था, ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो मैं इसको सी लिखूंगा। और इसको मैं क्या लिखूंगा आपका, इसको लिखूंगा बी और इसको मैं लिखूंगा आपका क्या, ए। तो ये सारी चीजें भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे हैं। फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा हो ये उल्टा हो, तो ये उल्टा कर दूं इसको सीधा कर दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूं। तो देखो इसको मैंने उल्टा कर दिया और इसको मैंने सीधा कर दिया, तो ये भी एक तरीके का प्रोजेक्शन है। उसी तरीके से ये दोनों सीधे हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक उल्टा एक सीधा। अब दोनों ही उल्टे हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों उल्टे हों, इस तरीके से, ऐसा। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज आती हैं सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर। अब इस सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर ही हमें सीखना है कि इसका मतलब क्या है। मतलब कि जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इनके बीच का सबसे पहले एंगल चेक करो, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, राइट। इनके बीच में एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है आपका, 120 डिग्री, राइट। अब मैं किसी भी एक को पकड़ लेता हूं इनमें से, जैसे कि मैंने इस पे लिखा, तो मैं आपका ये ले लेता हूं एज ए सिंप्लीफाई, दो सीधे वाई दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके बीच में भी एंगल चेक करूंगा तो कितना मिलेगा आपको, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये आपस में 120 डिग्री से आपके एंगल पर होते हैं। सिमिलरली इसमें भी कितना होगा आपका, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा इसमें भी, राइट। ये एंगल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कन्वर्ट करने में, सोहर से ही सोहर्स में कन्वर्ट करने में, इंटर कन्वर्जन में काम आएगा, राइट। एक इंटर कन्वर्जन सोहर से न्यूमन में सीखेंगे, एक इंटर कन्वर्जन आप सोहर से ही सोहर्स में सीखेंगे, कैसे, सब्स्टिट्यूएंट को मूव करके, राइट। तो 120 डिग्री होता है। अच्छा, पहली बात तो ये रही आपकी कि 120 डिग्री एंगल होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन कैसे होता है। जैसे कि हमने आपको किसमें सीखा था, वेज डैश में सीखा था कि सर ये बिलो द प्लेन है या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है या फिर अबोव द प्लेन है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो इस केस में कैसे होगा, तो देखो जो भी आपका राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये सीधा वाई है, तो सीधे वाई में जो भी आपका राइट में होगा, देखो इस कार्बन पे ये राइट में ये है, राइट। और इस कार्बन पे राइट में कौन है, ये वाला है, ये वाला। तो जो भी मैंने रेड से दिखाए हैं राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे, अबोव द प्लेन माने जाते हैं जब इनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया होगा, राइट, अबोव द प्लेन। और जो लेफ्ट वाले दिख रहे हैं, ये जो लेफ्ट वाले दिख रहे हैं आपको, ये जो लेफ्ट वाले दिख रहे हैं कौन से, इस कार्बन पे ये वाला और इस कार्बन पे ये वाला, राइट। तो आरएचएस राइट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड है। तो बी और आपका, सॉरी ये भी बी है ये भी बी है, तो बी और बी क्या आपके आपके आरएचएस में अबोव द प्लेन है। ए और ए क्या होंगे आपके, ए और ए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या होंगे आपके बिलो द प्लेन माने जाएंगे, बिलो द
प्लेन माने जाएंगे। सेम इसी केस में अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो सपोज करो इसका नंबरिंग दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ, इसको डैश में ले लेता हूं ताकि आपको समझने में डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। अगर मैं इसमें पूछूं कि सर इसमें से बताओ कि कौन सा अबोव द प्लेन कौन सा बिलो द प्लेन, तो कुछ नहीं करना है, इस कार्बन को पकड़ना है। इस कार्बन पे जानने के लिए तो जो आपको राइट में दिख रहा है, राइट में कौन दिख रहा है, राइट में मेरे को सी दिख रहा है, तो सॉरी सी डैश दिख रहा है, तो सी डैश क्या हो जाएगा आपका, इसमें अबोव द प्लेन हो जाएगा। इसमें आपको राइट में कौन सा दिख रहा है, ई दिख रहा है सर, ई डैश, तो सी डैश और ई डैश जो होंगे उसमें क्या होंगे आपके अबोव द प्लेन हो जाएंगे, अबोव द प्लेन। और जो बाकी बच गए, बाकी कौन से बच गए, देखो बाकी जो बच गए आपके वो कौन सा, बी, ये बी हो गया और ये डी डैश, बी डैश और डी डैश क्या होंगे आपके, बी डैश और डी डैश होंगे बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, राइट, इस तरीके से। और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये प्लेन में हो जाएंगे, ये आपके किस में हो जाएंगे, प्लेन में हो जाएंगे जो बच गए, ए डैश एंड एफ डैश। इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिखा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर देता है, कैसे, देखो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मान लो वो उसने इस तरीके से दे दिया, ऐसे ऐसे इस तरीके से, सपोज करो ऐसे और ऐसे, और ये B है, ये C है, D है, E है और F है। अब आप कहोगे कि सर इस कार्बन में, ये जो कार्बन है, इस कार्बन में जो राइट हैंड साइड पे हो तो D है, और राइट हैंड साइड में हमने बताया था कि अबोव द प्लेन होता है, तो इसमें तो इसने बिलो द प्लेन माना है, तो इसने स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है। अब मैंने आपको बताया था एक ऑब्जर्वर टर्म होती है कि वो कहाँ से देख रहा है, जब ये इसने बनाया होगा ना बिलो द प्लेन, वो कहीं और से देख रहा होगा, किसी और एंगल से देख रहा होगा, इसीलिए ये डी किस क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, आपको अब सॉरी बिलो द प्लेन दिखाई दे रहा होगा। तो जब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर दे तो जो गिवन है उसी को मान के चलिए वैसे ही, राइट। अगर मान लो इस तरीके से सॉलिड लाइन में, तो सॉलिड लाइन में हमेशा राइट हैंड साइड वाले को क्या मानना है आपको, अबोव द प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड वाले को बिलो द प्लेन मान लेना है, सिंपल तरीके से। अब इसमें एफ का है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड अबोव द प्लेन ही होता है, और इसमें भी क्या है, अबोव द प्लेन ही है। इसमें हो सकता है कि इसमें बिलो द प्लेन डी दे दिया हो, ठीक है, तो इसको डी को क्या मानना है, भले ही राइट हैंड साइड में, अब इसको बिलो द प्लेन ही मानना है। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर देगा तब आपको जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मानना है, और अगर नहीं दिया इनकी तरह तो आपको राइट हैंड साइड पे अबोव द प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड को बिलो द प्लेन मानना है, एज सिंपल एज दैट, राइट। इतनी सी चीज समझ में आई होगी आपको। अब देखो इसके अंदर क्या है आपको कि डाइहेड्रल एंगल एक टर्म होती है, डाइहेड्रल एंगल मतलब, देखो डाइहेड्रल एंगल क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को न्यूमन बताना है आगे इसके बाद, ठीक है। डाइहेड्रल का मतलब होता है जो आपको ये प्लेन में दिख रहे हैं ना, ये सी और ये वाला सी, ये वाला सी, इनके बीच में जो एंगल है ना वो कितना है, 0 डिग्री है। क्योंकि भैया आपको जब एंगल बताना होता है तो जो दो होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसी तरीके से दिखाते हो, दो के बीच में कंपैरिजन इस तरीके से दिखाते हैं ना बीच में, राइट। अब इसको उठाकर मैं अगर इस पर रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक दूसरे के, तो इसके बीच में कोई एंगल दिखाई देगा तो 0 डिग्री एंगल होगा इस पे, राइट। इसी तरीके से आपका जो ये है, ये वाला है और ये वाला है जो प्लेन में है, ध्यान रखना प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले जो है, ये वाले इनके बीच में एंगल कैसा दिख रहा है, देखो ये ऐसा दिख रहा है कि भाई बीच में ये है और ये ऐसे और ये ऐसे है, तो ये कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है। तो इसके अंदर इसको टर्म दी जाती है जिसमें डाइहेड्रल एंगल आपका 0 होगा ना, जैसे इसमें आपका डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को इक्लिप्स फॉर्म बोला जाता है या इक्लिप्स कन्फर्मेशन बोला जाता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन। और जो आपका ये 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल है, ध्यान रखना, और जिसमें 180 डिग्री होता है डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री होता है, डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री होता है, उसमें क्या होता है आपका 180 डिग्री में, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, राइट। इन सभी चीजों को मैं एक बार इक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन या डाइहेड्रल एंगल को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, पहले इसको कॉपी करो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए चलो आपने कॉपी कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूं जरा, ये मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, और इसी को डाइहेड्रल एंगल को एक बार लिख देते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है ये, आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, राइट। चलो देखो, अब मैंने बताया कि डाइहेड्रल एंगल, देखो डाइहेड्रल एंगल ये आपका प्लेन में है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये आप जो दिख रहा है ना प्लेन में, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, राइट। अगर 180 डिग्री होगा तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड
फॉर्म। और अगर मान लो आपका ऐसे है या फिर ऐसे है, कैसे, ऐसे, ऐसे है, तो इनके बीच में देखोगे डायहेड्रल एंगल कितना दिखेगा, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है, सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे डायहेड्रल एंगल जो है इसमें, डायहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है बच्चों आपको, 0 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी क्या दिख रहा है, डायहेड्रल एंगल क्या है, सेम साइड है, तो डायहेड्रल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, राइट। और ऐसे ऐसे कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स कंफर्मेशन, एक्लिप्स कंफर्मेशन, ठीक है, टर्म्स है, आपको ये ध्यान में रखनी है आपको, राइट। अब देखो मैंने बताया कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो देखो अगर मान लो मैं कोई भी इस तरीके से कार्बन ड्रॉ करता हूँ, CH3 ड्रॉ करता हूँ, हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, C2H5 लिख देता हूँ मैं। और इस केस में मैं क्या लिख देता हूँ, इधर CH3 लिख देता हूँ, इधर मैं Cl लिख देता हूँ, और इधर क्या लिख देता हूँ, ब्रोमीन लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। इसने बोला कि 120 डिग्री से घुमाओ और एक बार किससे घुमाओ, 60 डिग्री से घुमाओ, और एक बार किससे घुमाओ, 180 डिग्री से घुमाओ, राइट, इस तरीके से घुमाओ। तो सिंपल है, देखो मैंने आपको बताया कि 120 डिग्री एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री एंगल है, 120 डिग्री एंगल, और ये भी क्या है, 120 डिग्री एंगल है, राइट। अब मैं जब इसको 120 डिग्री से घुमाऊंगा, किस वाले को घुमाना है, कि सपोज करो इस वाले पार्ट को घुमा के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये एज इट इज रखना है, ये वाला घुमाना है सपोज, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, कैसे, CH3 लिखूंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूंगा, और C2H5 लिख दूंगा। और सिमिलरली अब इसको 120 से घुमाना है, तो देखो एक दूसरे के बीच में जो एंगल है 120 है, तो 120 से ही घुमा रहा हूं, तो BR जो है वो क्या, सपोज करो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, अब फिर से पॉसिबिलिटी आ रही है, तो सपोज करो मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इस तरीके से, राइट। तो BR जो आएगा वो क्लोरीन की जगह आएगा, क्लोरीन जो होगा CH3 के पास आ जाएगा, CH3 जो जाएगा BR के जगह चला जाएगा, मतलब किस कहां क्या लिखूंगा मैं, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, तो जो BR होगा, BR की जगह कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, राइट। और BR किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन की जगह चला जाएगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, CH3 की जगह आ जाएगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इस तरीके से, राइट। अगर मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो सेम को कैसे लिखता मैं, ये देखो ये तो क्लॉकवाइज के लिए था, क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊं, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाऊं, तो ये तो मैं सेम रखता हूं, सपोज करो इसको मैं घुमाऊंगा तो कैसे घुमाऊंगा, देखो अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ना, तो ब्रोमीन की जगह कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, CH3 की जगह ब्रोमीन आएगा, इस तरीके से घुमा रहा हूं ना, ऐसे 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 घुमा रहा हूं, तो ठीक है, तो आपका ये कैसे आएगा, इधर आएगा क्या, क्लोरीन, इधर आएगा CH3, और इधर आएगा नीचे जाएगा ब्रोमीन, पहले ब्रोमीन यहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ आ गया, इस तरीके से मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगर बोलेगा, देखो 60 डिग्री पे बोल रहा है, अब आपको पता है, आपको क्या पता है, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार फिर से आपको समझने के लिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है तो कर लो, मैं इसको रब करता हूँ जरा, देखो अब मैं इसको रब करता हूँ इसको थोड़ा। अब उसने बोला है कि 60 डिग्री पे घुमाओ जी, 60 डिग्री पे कैसे घुमाओगे, जब आपको ये चीज पता है, और सपोज करो अब की बार इसको घुमाता हूं मैं, इसको घुमा दिया मैंने, अब इसको घुमाने की कोशिश करता हूं, चलो अब इसको देखो 120 डिग्री, आपको पता है कि 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल भी 120 डिग्री है, राइट, इनके बीच का भी 120 है, जब ये पूरा एंगल 120 है तो ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा आपका, ये 60 डिग्री होगा, राइट। सिमिलरली ये वाला कितना होगा, इसके बीच में 60 डिग्री होगा, और इसके बीच में भी क्या होगा आपका, ये 60 डिग्री होगा, राइट। अब उसने बोला 60 डिग्री घुमाओ, 120 का हाफ कर दिया मैंने, सिंपल है, राइट। 60 डिग्री बोलेगा तो 60 डिग्री घुमाने के लिए CH3 को 60 डिग्री घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, सपोज करो क्लॉकवाइज बोला है उसने, मेंशन कर दिया है, तो क्या करूंगा, CH3 को मैं कहां लेकर जाऊंगा, 60 डिग्री घुमाऊंगा इस साइड, तो क्या आएगा आपका, देखो ये जो CH3 इधर दिख रहा है आपको, अब ये जो बॉन्ड है, देखना बॉन्ड हिलेगा पूरा, ये देखो ये इधर आएगा, राइट। हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा इसके बीच में, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पर है, और ये C2H5 कहां जाएगा, यहाँ पर, इस जगह पे, इस जगह पे, देखो 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा था बीच में, और इसके बीच में बनाया, इन दोनों के बीच में बनाया, इन दोनों के बीच में बनाया 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री यहाँ बनाया, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री यहाँ बनाया, राइट। तो CH3 जाएगा, 60 डिग्री घुमाऊंगा तो CH3 जाएगा यहाँ पर, राइट। हाइड्रोजन अपने 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो यहाँ आएगा, तो हाइड्रोजन लिखूंगा यहाँ पर, और C2H5 लिखूंगा कहाँ पर, यहाँ पर, राइट। अब एक चीज देखना, ये सीधे वाई से उल्टा वाई बन गया, तो एक नोट डाल सकते हो कि जब भी 60 डिग्री से घुमाया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, सीधा होगा तो उल्टा वाई बनेगा, उल्टा होगा तो सीधा वाई बनेगा, राइट। 180 डिग्री से घुमाओगे तो देखेंगे क्या होगा आपका, अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, और इसको मैंने एज इट इज रखा है, तो ये BR है आपका, ये Cl है आपका, और ये CH3 है आपका, राइट, सिंपल है।
अब देखो इसको 180 डिग्री से घुमाया है, और 180 डिग्री को किसको घुमाता हूँ, 180 डिग्री से घुमाने के लिए देखो इसका 180 डिग्री, मैं इसको एक बार फिर से रब करता हूँ, फिर से रब करके सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो, अब इसको मेरे को क्या करना है, सपोज करो मेरे को इसको 180 डिग्री घुमाना है, तो कैसे पता चलेगा कि 180 घुमा है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो इस CH3 का 180 कहाँ बनेगा, इसके बिल्कुल सामने बनेगा। इस C2H5 का 180 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 180 डिग्री। और इस हाइड्रोजन का अगर 180 देखूंगा तो हाइड्रोजन का क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। तो अगर मैं इसको पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमाऊंगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन जो अभी कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो 180 जाने के बाद 180 इसका यहाँ होगा, है ना, होगा ना, यही तो होता है 180 पूरा, ये 180 डिग्री होता है आपका। तो ये कितना कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन इधर से उठ के इधर हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे। ये CH3 जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसका 180 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर। और ये C2H5 इसका 180 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, तो ये C2H5 आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हो ये सीधा वाई था, अब ये फिर से क्या बन गया, उल्टा वाई बन गया है आपका। और ये सेम ऐसे एज इट इज रखता हूं मैं, ठीक है, BrCl और CH3। तो आप ये लाइन लिख सकते हो, ये पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि जब भी 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री से कभी भी रोटेट करोगे तो हमेशा जो होगा वाई जो होगा, उल्टा वाई सीधा वाई को क्या लिख दें, सीधा वाई, सीधा वाई कन्वर्टेड इनटू उल्टा वाई और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा होगा तो सीधा हो जाएगा, राइट। लेकिन 120 डिग्री से जब मैं घुमाऊंगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, 180 डिग्री है ना, इनके बीच में 120 डिग्री, सॉरी इनके बीच में एंगल 120 डिग्री, और 120 से ही घुमा रहा हूँ, मतलब एटम छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है बस, है कि नहीं। तो एज इट इज रखना है आपको, एज इट इज, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से कन्वर्जन हमको करना है। मैं आपको एक छोटी सा होमवर्क दे देता हूँ, आप करके आना, और करके क्या आना कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, तो इसको कर रहा हूँ मैं रब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग, न्यूमैन के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, क्या होता है। होमवर्क देखो, पहले होमवर्क लिख देते हैं आपका। सपोज करो कि मैंने आपको दिया इस तरीके से, ये CH3 दे दिया, ये OH दे दिया, राइट, ये मैंने दे दिया Cl, और ये मैंने आपको क्या दे दिया, ये मैंने दे दिया आपको, सपोज करो NH2 दे दिया, यहाँ पर CH3 फिर से दे दिया, यहाँ पर Br दे दिया। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, देखो ये वाला पोर्शन मैं A ले लेता हूँ, या इसको मैं ले लेता हूँ A, ये ले लेता हूँ A, और इसको ले लेता हूँ B, इसको ले लेता हूँ B। तो आपको क्या करना है, आपको A वाले को घुमाना है 60 डिग्री से, ठीक है, A वाले को ही घुमाना है 120 डिग्री से, और A वाले को घुमाना है किससे, 180 डिग्री से, ठीक। सिमिलरली B को जो आपको घुमाना है वो किससे घुमाना है, 120 डिग्री से। C और B को ही घुमाना है आपको क्या, 180 डिग्री से, और B को ही घुमाना है आपको किससे, 60 डिग्री से। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि एक बार जब B लिख रहा हूं तो मतलब इस वाले को घुमाना है 120, 180 एंड 60, और अगर मैं A लिख रहा हूं तो इस वाले को सिर्फ घुमाना है 60, 180 एंड 120, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं मुझे कि सर ये आंसर आया है, और खुद भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, आपने कॉपी कर ही लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमैन की, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं न्यूमैन की। अब देखो न्यूमैन जो है बहुत ही सिंपल रहता है आपका। देखो मैं सपोज करो पहले सॉहर्स लिखता हूं इस तरीके से, ठीक है, ये सॉहर्स है। तो आपको इसमें दिख रहा है 2 कार्बन होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं, राइट, ये आपका सॉहर्स होता है, सॉहर्स होता है। सिमिलरली मैं एक और बना देता हूं सॉहर्स इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो अब क्या है, अब ध्यान से देखना, ये जो 2 कायरल कार्बन है, आपको हमेशा कभी भी अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, तो आपको एक ही काम करना है, क्या, जैसा मैं बता रहा हूं। मैं क्या कहता हूं कि हमेशा आप इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, क्योंकि अब देखने का मतलब है कि ऑब्जर्वर, आपको टर्म याद है ऑब्जर्वर, वेस्ट डैश और फिशर में देखा था कि जहां जो देख रहा होता है ना वो ऑब्जर्वर होता है। तो जब ऑब्जर्वर यहां होगा, मतलब ये इसको कार्बन को यहां से देखेगा, तो इसको ये कहां क्या दिखाई देगा आपका, ये क्या दिखाई देगा आपको, अबोव द प्लेन दिखाई देगा, ये वाला भी आपको अबोव द प्लेन दिखाई देगा। और ये वाला कार्बन देखो न्यूमैन में आपको लिख रहा हूं, न्यूमैन में
न्यूमन को कैसे दिखाया जाता है? न्यूमन को इस तरीके से दिखाया जाता है, ये गोला लगाते हो सर्कल, इसके अंदर एक कार्बन बनाते हो इस तरीके से, और दूसरा इसके बैक में बनाते हो कैसे? ऐसे ऐसे। देखो सिंपल कुछ नहीं किया मैंने क्या किया है, इस कार्बन को उखाड़ा यहाँ से, इस कार्बन को उखाड़ने के बाद इसके ऊपर रख दिया जाकर, तो यही बनेगा आपका। ये सर्कल जो दिखा रहा है, सर्कल के जो अंदर बॉन्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है कि ये आपका क्या है? फ्रंट वाला कार्बन। ये इधर से देखेगा, ये इधर देखेगा तो फ्रंट कार्बन इसको यही दिखाई देगा ना, ये इधर से देखेगा तो ये फ्रंट कार्बन इसी को दिखाई देगा, ये फ्रंट कार्बन, ये क्या होगा आपका? फ्रंट कार्बन होगा। और ये वाला जो इसको दिखाई देगा, ऑब्वियसली बात है उधर से देख रहा है तो ये आपको पीछे दिखाई देगा, ये होगा बैक कार्बन, बैक कार्बन। और सिमिलरली अगर वो न्यूमन में इसी को देखेगा तो ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन, ये वाला क्या होगा आपका? ये वाला कार्बन होगा फ्रंट कार्बन। मतलब इसी कार्बन को अगर आप सॉहर्स में देखोगे तो ये वाला कार्बन होगा, ये वाला। और जो कार्बन आपको दिख नहीं रहा है, ऑब्वियसली पीछे वाला कार्बन थोड़ी ना दिखेगा जब यहां से देखेगा, तो है कि नहीं? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या आपको मेरा पीछे वाला हाथ दिख रहा है क्या? पीछे वाला ये दिख रहा है, पाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब आगे वाला कार्बन दिखेगा आपको, ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो उसी तरीके से पीछे वाला कार्बन क्या होता है? पीछे जो है वो है बैक कार्बन, जो आपको दिखाई नहीं देता। तो ये न्यूमन होता है आपका, राइट। अब आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो एक दूसरे के पीछे है ना, एक दूसरे के पीछे। ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, इसके पीछे बैक कार्बन है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब न्यूमन में इसको क्या बोलेंगे? इक्लिप्स बोलेंगे, इक्लिप्स कंफर्मेशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इक्लिप्स कंफर्मेशन बोलेंगे इसको। सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो ये ऑब्जर्वर, मैं कह रहा हूं हमेशा ऑब्जर्वर इसको मानो। जब ये ऑब्जर्वर होगा तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको देखो, इसको ऐसे लिख दो, ये फ्रंट कार्बन को कैसे लिख रहा हूं? अब उल्टा वाई दिख रहा है, इधर सीधा वाई था फ्रंट कार्बन पे तो सीधा वाई लिखा, इधर भी सीधा वाई था तो पीछे भी सीधा लिखा। इसमें क्या है? इसमें आपका उल्टा वाई है, तो आगे वाले में जो फ्रंट कार्बन है आपका, इसमें क्या दिख रहा है आपको? उल्टा वाई दिख रहा है, तो उल्टा वाई बना दिया फ्रंट में। बैक में आपको सीधा वाई दिख रहा है, तो बैक में मैं क्या बनाऊंगा? सीधा वाई बनाऊंगा। कैसे? ये ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे, राइट। तो ये वाली जो कंफर्मेशन होती है, ये क्या बोलते हैं इसको? देखो देखो यहाँ पर देखो, इनके बीच में एंगल कितना है? ये वाला देखो, ये प्लेन वाला है, और ये वाला इसमें, ये वाला प्लेन में, तो इनके बीच में एंगल कितना है? डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है। और जब भी 180 डिग्री आता है बच्चों, क्या होता है वो? स्टैगर्ड कंफर्मेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, सॉरी स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमन और सॉहर्स होता है। तो बेसिकली जो न्यूमन होता है वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो सर्कल के अंदर आ रहा है वो फ्रंट कार्बन होता है। वो वाला फ्रंट कार्बन कौन सा होता है? ये वाला कार्बन होता है। कब? जब ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, राइट। अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ बना दूंगा तो इसके लिए जो ये फ्रंट कार्बन कौन होगा? फिर ये वाला होगा, राइट। अभी देखेंगे और चीजें देखेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला है कि मैं हमेशा यहाँ से देखूंगा, तो मेरे लिए फ्रंट कार्बन हमेशा ये होगा इसमें, ठीक है। कुछ नहीं होता, सॉहर्स जो न्यूमन होता है एक दूसरे को जोड़ देते हैं बस। इसको मैं उठाता हूँ और इसके ऊपर रख देता हूँ, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका न्यूमन बन जाएगा। जब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा और मैं इधर से देखूंगा, इधर से सपोज करो ये मेरा ये दो ये है, ये दो है, ये सॉहर्स है ना। अब इसको मैंने क्या किया? उठाया, और अभी आपको दोनों दिख रहे हैं, अभी दोनों दिख रहे हैं। अब मैं इसको उठाकर इसके ऊपर लिख रहा हूं, तो क्या आपको ये वाला दिख रहा है? मेरे पीछे वाला ये वाला दिख रहा है? पीछे वाला, ये पीछे वाला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो यही चीज होती है क्या? न्यूमन में ये वाला उठा के इसके ऊपर रख दिया तो आगे वाला तो दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका। अब कन्वर्जन देखते हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूं इसमें। चलिए कॉपी कर लिया होगा आपने। तो ये न्यूमन का था, ये आपका सॉहर्स का था। किस तरीके से देखना है, देखो सॉहर से न्यूमन में कन्वर्जन करना है हमें। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरी। वो कौन सी? देखो ये वाली मैं आपको बताता हूं। कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स टू न्यूमन। सॉहर से न्यूमन में कन्वर्जन करना है। तो देखो सपोज करो मैं कुछ भी ले लेता हूं, कुछ भी, आंख बंद करके मैंने सपोज करो ये बना दिया भैया, ये बना दिया। इसमें ये उल्टा वाई दिख रहा है, ये सीधा वाई दिख रहा है। तो उल्टा से सीधा मेरे को कह रहा है कि भैया इसमें कन्वर्ट करो, किसमें? न्यूमन में कन्वर्ट करो। तो न्यूमन में आपको एक चीज पता है कि भैया एक गोला होता है, उसमें एक फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है। और आपको मैंने ये बताया है कि हमेशा यहां से आपको देखना है। तो यहां से आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है? उल्टा वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो उल्टा वाई कैसे बनाऊंगा मैं? ऐसे बनाऊंगा,
और जो चीज आपकी आपका फ्रंट कार्बन होगा तो फ्रंट में उल्टा वाई। अब बैक कार्बन पे क्या होगा, ये बैक कार्बन था ना, ये बैक कार्बन था, तो बैक कार्बन में आपको क्या दिखेगा, सीधा वाई दिखेगा। सीधा वाई दिखेगा तो देखो ये वाला ये और ये बनेगा, क्योंकि इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है, डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा आपका स्टैगर्ड बनेगा। क्यों क्यों भैया, क्योंकि ये स्टैगर्ड है आपका, ये स्टैगर्ड है, राइट। अगर मैं इसको ए सपोज करो, मैं आपको डेजिग्नेट करता हूं, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है, एफ ये है, तो इसमें अगर मेरे को ये लिखना होगा ये वाली चीज, तो क्या होगा आपका, देखो ए कौन सा है, ए वाला ये होगा, क्यों, बी होगा ये वाला होगा, सी होगा ये वाला होगा, तो ए बी सी इस तरीके से लिख दूंगा। इसमें सीधे भाई बैक कार्बन पे चलते हैं, बैक कार्बन ये वाला, तो नीचे जो दिख रहा है वो कौन सा दिखेगा, एफ दिखेगा, ये वाला कौन सा दिखेगा राइट में, सॉरी लेफ्ट में डी दिखेगा, और राइट में कौन सा दिखेगा, ई दिखेगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये ले लिया मैंने CH3, ये मैंने ले लिया आपका सपोज करो हाइड्रोजन, यहाँ पर ले लिया Br, यहाँ पर ले लिया OH, यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, यहाँ पर ले लिया मैंने फ्लोरीन ले लिया, इस तरीके से ले लिया। अब देखो इसको बोला है कि न्यूमेन में कन्वर्ट करो, तो न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करूंगा बच्चों बोलो, ये CH3 देखो, अब दोनों ही उल्टे वाई दिख रहे हैं, मैंने कहा कि हमेशा यहाँ से देखो, तो ये दोनों ही उल्टे दिख रहे हैं मुझे, उल्टे दिख रहे हैं, तो पहले वही बना लेता हूँ गोला। अब गोले में मेरे को क्या दिख रहा है, फ्रंट पे मेरे को क्या दिख रहा है, उल्टा वाई दिख रहा है, तो फ्रंट पे मैं क्या करूंगा, उल्टा वाई बनाऊंगा पहले, इस तरीके से। बैक में क्या दिख रहा है मुझे, बैक में भी उल्टा वाई दिख रहा है, तो बैक में कैसे बनाऊंगा मैं, बैक में ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। और देखो क्लोरीन और Br, ये इधर रहेगा क्लोरीन, ये किधर है, लेफ्ट की साइड है ना, और फ्लोरीन का है राइट की साइड, तो राइट में क्या बनाऊंगा, फ्लोरीन बनाऊंगा। अब ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि डाइहेड्रल एंगल चेक करो, ये डाइहेड्रल एंगल, ये और ये, इनके बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो मैं क्या बनाऊंगा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन बनाऊंगा, इक्लिप्स बनाऊंगा। और इक्लिप्स मैंने जैसे ही बनाया, अब इसको देखो किस तरीके से करना है, CH3 कौन सा है, किधर आएगा, CH3 आएगा फ्रंट कार्बन पे, ये CH3, इस पे फ्रंट पे इधर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड Br है, इस पे राइट हैंड साइड कौन है, OH है, राइट। अब बैक पे चलो, बैक पे आपको ये कार्बन तो दिखाई नहीं देगा, ये वाला कार्बन बैक में दिखाई नहीं देता है। हाइड्रोजन कहां पर आएगा, हाइड्रोजन आएगा यहां पर, लेफ्ट में कौन आएगा इससे, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन, और इसमें कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। और देखो मैंने आपको बताया भी था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ये क्या होते हैं आपके, बिलो द प्लेन होते हैं। ये Br और Cl कहाँ होंगे, एक साइड होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, लेफ्ट में है। Br और Cl कहां पर है, एक साइड होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, लेफ्ट में है। OH आपका राइट में है, फ्लोरीन भी आपका राइट में है, तो OH और फ्लोरीन आपका राइट में है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, चलो एग्जांपल करते हैं किसके, न्यूमेन से, न्यूमेन से कर लेते हैं एग्जांपल, उसी में कवर करवा दूंगा मैं आपको। न्यूमेन से क्या करना है आपको, न्यूमेन से आपको किसमें, सॉहर्स में, फिशर में नहीं, सॉहर्स में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। न्यूमेन से आपको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। देखो न्यूमेन में सपोज करो मेरे दिमाग में कुछ भी आ रहा है XYZ, मैंने क्या किया सर, एक काम करो ना, आप ये सीधा वाई बनाओ इसको सॉरी, सीधा वाई बनाओ, और इसमें क्या करो सर, इसमें आप बना दो, क्या करो आप इसमें उल्टा वाई बना दो, ये आपने उल्टा वाई बना दिया, एक सीधा बना दिया, एक उल्टा बना दिया। और सर इसको आप नाम दो, एक काम करो मेरे अकॉर्डिंग नाम दो, CH3 दो, इसको क्लोरीन दो, ब्रोमीन दो, जो दिमाग में आ रहा है वो दे दो, आयोडीन दे दो, H2N दे दो, और इसको क्या दे दो, इथाइल दे दो सपोज करो। अब बोलो कि सर इसको है ना किस में कन्वर्ट करके दिखाओ, सॉहर्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो मेरे दिमाग खुलेगा, और मेरे को ये पता है क्या कि ये जो फ्रंट कार्बन है ना, फ्रंट कार्बन, सर ने मेरे को ये बताया कि सबसे पहले क्या देखो, सीधा और उल्टा वाई देखो। इसमें ये फ्रंट वाला कार्बन जो है, ये वाला क्या है, आपको सीधा वाई दिख रहा है, और जो नीचे वाला दिख रहा है बैक कार्बन, वो उल्टा वाई दिख रहा है। मतलब फ्रंट में तो मैं क्या बना लूं, सीधा, और बैक में क्या बना दूं, उल्टा, ये उल्टा वाई बना दिया मैंने। और मैंने हमेशा बोला कि ऑब्जर्वर कहां से देखेगा, यहां से देखेगा, राइट। अब जो चीज जहां दिख रही है वही लगा दो, देखो कैसे ऐसे, देखो फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, क्योंकि मुझे यहीं से देखना है, एक सीधा वाई है फ्रंट वाले पे, उधर वाला उल्टा वाई है। तो मेरे को राइट साइड में क्लोरीन दिख रहा है, तो मैं इसके राइट में क्या लगाऊंगा, क्लोरीन लगाऊंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसके कार्बन के लेफ्ट में इथाइल दिख रहा है, तो मैं इधर इथाइल लगाऊंगा। इस पे कौन दिख रहा है, प्लेन पे आयोडीन दिख रहा है, तो आयोडीन लगा दूंगा। बैक में आऊंगा, बैक में मुझे दिख रहा है भैया CH3 ऊपर दिख रहा है प्लेन पे, राइट। लेफ्ट में कौन दिख रहा है, लेफ्ट में मुझे NH2 दिख रहा है, राइट में कौन दिख रहा है, मेरे को Br दिख रहा है। ये देखो कितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिया है। तो एक एग्जांपल और लेता हूं, और फिर आपको क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
इसको रब कर रहा हूं मैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में मैं कोई और केस बना के देखते हैं, क्या दोनों को ही उल्टा कर देते हैं। चलो ये भी ठीक है सर। सर आप एक काम करो, इसको क्या करो, दोनों को उल्टा कर दो, ऐसे कर दो और क्या करो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, राइट। और इसमें सर एक काम करो, अब की बार क्या ले लो, इसमें ले लो इथाइल ले लो, इसमें ब्रोमाइड ले लो, इसमें हाइड्रोजन ले लो, और इसमें ड्यूटेरियम ले लो, और इसमें क्लोरीन ले लो, और इसमें आप फ्लोरीन ले लो। देखो अब इससे कन्वर्ट करना है। मुझे ये पता चल रहा है कि सर जो आपने बनाया है ना, पहले बात तो मुझे ये पता चला कि जो ये है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम साइड है, और इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और इक्लिप्स में दो ही कंडीशन होती है, क्या, सीधा या उल्टा। अब देखो इधर से भी दिख रहा है, फ्रंट में मुझे साफ साफ इतना बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है, इतना बड़ा मुझे क्या दिख रहा है, सीधा वाई, सॉरी उल्टा वाई दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले उल्टा वाई ना बना लूं फ्रंट में, क्योंकि आपको पता है ये सामने वाला फ्रंट होता है, पीछे वाला बैक में, बैक में मुझे दिख रहा है इतना बड़ा वाई, उल्टा वाई दिख रहा है। देखो उल्टा वाई दिख रहा है ना, तो देखो इसको मैं उल्टा वाई बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बना लिया। अब इसमें इसमें क्या होगा, देखो इथाइल जोड़ दिया मैंने फ्रंट वाले पे, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा यहाँ होगा, मैंने बोला इथाइल यहाँ जोड़ दिया। ड्यूटेरियम मेरे को लेफ्ट में दिखाई दे रहा तो लेफ्ट में लिख दो, क्लोरीन मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख लो। ऊपर क्या दिख रहा है मुझे, Br दिख रहा है तो Br यहाँ लिख लो, और हाइड्रोजन मुझे लेफ्ट में दिख रहा है तो हाइड्रोजन लेफ्ट में लिख लो। फ्लोरीन मुझे कहाँ दिख रहा है, राइट में दिख रहा है तो राइट में लिख लो। ये बन गया आपका सिंपल तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्जन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी कन्वर्जन करेंगे, जैसे वेज डैश से न्यूमैन में कैसे जाना है, वेज डैश से फिशर में कैसे जाना है, या फिर फिशर से न्यूमैन में कैसे जाना है, फिशर से सॉहर्स में कैसे जाना है, या सॉहर्स से आपका फिशर में कैसे जाना है। तो रैंडमली कुछ भी उठाएंगे और कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें कन्वर्जन आपको समझ में आई होंगी, और समझ में अगर आई हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें यार। आप शेयर वेयर नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, नहीं तो पीछे जाकर भी आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए आप ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।